सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जीन पियाजे। इसका क्वेश्चन लगाएंगे, पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों, सीडीपी बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्ण संकीर्णात्मक अवस्था की विशेषता है? नकल और प्रतिवर्तिता, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड, यह है सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता षष्ठी एक गोल्ड रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रिट्रीवर जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ है संरक्षण, समायोजन और आत्मसातीकरण, और अम है केंद्रितता और वस्तु अस्थायित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा, समायोजन और आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, ऑप्शन पढ़ रहे हैं, व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, 4 शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने के प्रक्रिया पर। इसका आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 3, पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन 1, संवेदी चालक चरण, पूर्ण संकीर्णात्मक चरण, मूर्त संकीर्णात्मक चरण और अमूर्त संकीर्णात्मक चरण। दूसरा, पूर्ण संकीर्णात्मक चरण, मूर्त संकीर्णात्मक चरण, संवेदी चालक चरण, अमूर्त संकीर्णात्मक चरण। तीसरा, अमूर्त संकीर्णात्मक चरण, मूर्त संकीर्णात्मक चरण, पूर्ण संकीर्णात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। चौथा, संवेदी चालक चरण, मूर्त संकीर्णात्मक चरण, पूर्ण संकीर्णात्मक चरण और अमूर्त संकीर्णात्मक चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1, संवेदी चालक चरण और पूर्ण संज्ञानात्मक चरण, मूर्त संज्ञानात्मक चरण और अमूर्त संज्ञानात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण संकीर्णात्मक चरण की मुख्य विशेषता में से एक डैश है, जो कि किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को
संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 केंद्रीयन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह है क्वेश्चन नंबर 6। 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच की विशेषता है जीववादी चिंतन। आंसर हो जाएगा जीववादी चिंतन, ऑप्शन नंबर 2। जीववादी चिंतन निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने से संबंधित बुद्धि। 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यह है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाता है। यह बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। बच्चे ने वस्तु अस्थायित्वता नहीं हासिल की है। जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में असमक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। देख लीजिए क्या कर रहा है। संरक्षण के नियम का ज्ञान बच्चों को नहीं है। इसका अर्थ है कि वस्तु का रंग, रूप, आकार बदल दिया जाए तो उसका मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कारण और अभिकथन। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तर्क दिया है, सामाजिक संस्कृति कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही विकल्प चुने। तो इसका हो जाएगा दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस चरण में बच्चे की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? औपचारिक, पारंपरिक, पूर्ण संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक, और चौथा है अमूर्त संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, पूर्ण संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चा या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो कहा जाता है संतुलीकरण। इसका आंसर हो जाएगा, कहा जाता है तो संतुलीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, जिन पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उनमें कठिनाई आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यह है क्वेश्चन नंबर 12। जीन पियाजे के अनुसार जब भी बच्चे एक खिलौने को दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है वह उसे भूलने के बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को डैश कहते हैं। इस विशेषता को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 पूर्ण संज्ञानात्मक और आत्मकेंद्रिता, पूर्ण संज्ञानात्मक वस्तु अस्तित्व, संवेदी चालक वस्तु अस्थायित्व, और चौथा मूर्त संज्ञानात्मक प्रवृत्ति मानसिक क्रियाएं। आंसर हो जाएगा 3,
संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। ऑप्शन 1 संवेदी पेशियां अवस्था, पूर्ण संकीर्णात्मक अवस्था, मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था और अमूर्त संकीर्णात्मक अवस्था। आंसर है 2, आंसर 2 पूर्ण संकीर्णात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ में पकड़ने के तरीके को बदलता है। आंसर हो जाएगा 1 समायोजन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 15 ये है। क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मूर्त संकीर्णात्मक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़ी गिलास से एक लंबे गिलास में डाला जा गया पानी मात्रा में अधिक हो गया। तर्क पूर्ण संकीर्णात्मक अवस्था में बच्चे समस्या और व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का अधिक 16 का ए। दोनों सही है, ए सही व्याख्या करता है। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदिक अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करते हैं? संवेदी चालक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करता है? जीववादी सोच। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? तो इसको समावेशन कहते हैं, एसिमिलेशन, समावेशन कहते हैं इसको। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 20, डैश में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निर्णयात्मक सोच नहीं कर पाते। इसका आंसर हो जाएगा 2 मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कारण कथन। 6 वर्षीय सरला संरक्षण और कर्मांतरण के कार्य नहीं कर सकती है। तर्क पूर्ण संकीर्णात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलू पर विचार करने में कठिनाई होती है। सही बात है, दोनों सही है, दोनों सही हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे ने सुझाव दिया है कि ऑप्शन पर बच्चों से अलग सोचने और सीखते हैं, भाषा विकास में सुधार करती है, बच्चों की सोच वयस्कों की मात्रा में भिन्न होती है,
बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं, जन्म के समय नासमझ होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। बच्चे बड़े से अलग सोचते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अनुकूलन। राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यह है क्वेश्चन नंबर 25। पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण कौशल विकसित कर लेते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संकीर्णात्मक। राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संकीर्णात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, बच्चों के सीखने तैयारी तत्परता के लिए संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारना, खोज अधिगमन लर्निंग। आंसर हो जाएगा 1, इनाम और सजा। क्वेश्चन नंबर 27, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों डैश होती है से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है? भाषा। हो जाएगा भाषा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? विकसित कर लेते हैं। ऑप्शन हो गया 4। आंसर हो जाएगा 4, अमूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रियता। आंसर हो जाएगा क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रियता। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में समक्ष हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त तर्क ही सीमित होती है बजाय अमूर्त के? आंसर हो जाएगा 3, मूर्त संकीर्णात्मक व्यवस्था। मूर्त संकीर्णात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 32, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित कौन सा अनुकूलन का भाग कौन से हैं? समायोजन है, समावेशी है, पार भी है, अनुबंधन भी है? नहीं, इनमें से लास्ट हो जाएगा आंसर 1, 1 और 2, समायोजन और समावेशी। क्वेश्चन नंबर 33, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगमन किस प्रक्रिया में होता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया के अनुबंधन की प्रक्रिया में। तब तक इनाम और सजा का प्रयोग किया जाता है। जब वयस्क नियंत्रण कर लेते हैं, वे व्याख्यान देते हैं। खुद से आरंभ की गई गतिविधियां व खोज। आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? यहाँ रॉन्ग पूछ रहा है। संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान है। एक दूसरी चरण लांघ दूसरे चरणों पर बढ़ जाता है। सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम में होता है। चरण सार्वभौमिक है, हर जगह के बच्चों के गुणधर्म दर्शाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा 2 में क्या कह रहा है? 2 में कह रहा है कि एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, कारण कथन। क्वेश्चन नंबर 35,
पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे संकीर्ण प्राणी हैं। तर्क: बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। सही बात है, दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत। फिर से एक बार देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया है कि विचार कि बच्चे संकीर्ण प्राणी हैं, ये भी गलत है। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, ये भी गलत है। कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संकीर्ण ज्ञान निर्माता है। बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो फर्स्ट पार्ट कवर कर देते हैं जीन पियाजे का। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।